हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सरकार। तो दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसका अपने पड़ोसी से किसी चीज़ को लेके कोई विवाद ना चल रहा हो। भारत के भी अपने पड़ोसियों से वक्त वक्त पे कोई ना कोई विवाद रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर बांग्लादेश हो। पर दोस्तों, रिसेंटली अभी भारत का विवाद चल रहा है नेपाल के साथ। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में क्या विवाद चल रहा है, किस चीज़ को लेके विवाद चल रहा है, इस चीज़ की डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए, पूरा इतिहास जानने के लिए विवाद का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। ये तो सभी को पता है कि इंडिया और नेपाल के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। दोनों देशों में काफ़ी बनती है और एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं भारत और नेपाल। दोस्तों, भारत के लोगों को नेपाल जाने के लिए कोई वीज़ा भी नहीं चाहिए होता, ना ही नेपाल के लोगों को भारत आने के लिए कोई वीज़ा चाहिए होता है। हम सबको पता है हमारे कितने नेपाली भाई, नेपाल से आए हुए कितने सारे लोग भारत में सबके साथ कितना मिलजुल के रहते हैं, भारत का ही हिस्सा लगते हैं वो। तो दोस्तों, इतने अच्छे संबंधों के बावजूद अचानक भारत और नेपाल के बीच क्या हुआ? क्या वो चीज़ है जिसको लेके भारत और नेपाल में विवाद शुरू हो गया? दोस्तों, ये है ज़मीन का मामला। जी हाँ दोस्तों, ये है लिपुलेख पास नाम का एक जगह है जिसको लेके भारत और नेपाल के बीच नहीं बन पा रही है। दोस्तों, इस समय लिपुलेख पास का पूरा हिस्सा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पर दोस्तों, उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, लिपुलेख पास का जो दक्षिणी हिस्सा है जिसको कि काला पानी बोलते हैं, नेपाल उस पे अपना दावा करता है। नेपाल बोलता है वो ज़मीन नेपाल की है और वो भारत ने कब्जा रखी है। इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसकी क्या कहानी है, इसके पूरे तह तक हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो ज़मीन है, ये जो जगह है, इसका इतिहास क्या है, नेपाल क्यों अपना दावा इस पे पेश कर रहा है। ये कहानी शुरू होती है 1816 से। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय भारत पे राज करता था, और नेपाल के राजा के बीच एक संधि हुई जिसका नाम है सुगौली संधि। सुगौली संधि के अनुसार भारत और नेपाल के बीच में एक नदी बहा करती थी जिसको कि महाकाली नदी भी बोला जाता था। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने बैठ के ये फैसला किया कि महाकाली नदी के पूर्व साइड पे यानी ईस्ट साइड पे जो ज़मीन पड़ती है वो नेपाल का हिस्सा है, और वेस्ट साइड में जो ज़मीन पड़ती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी भारत का हिस्सा है। तो दोस्तों, जो लिपुलेख पास था वो महाकाली नदी के ईस्ट साइड में पड़ता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुगौली ट्रीटी में ये साइन किया कि जो लिपुलेख पास है वो नेपाल का हिस्सा है। सुगौली ट्रीटी के बाद मामला शांत हो गया, नेपाल भी शांत हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी भी शांत हो गई। पर दोस्तों, 1865 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुपके से बॉर्डर को इंक्रीज कर दिया और जो लिपुलेख पास था उसको भारत में मिला लिया। बिना कोई ट्रीटी साइन किए, बिना नेपाल के राजा को बताए, अचानक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपने ज़मीन के हिस्से में जोड़ लिया। जब ये नेपाल के राजा को पता लगा तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस पे, क्योंकि जो लिपुलेख पास था उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। वो बहुत ही मुश्किल टेरेन था, उसमें ना ज़्यादा खेतीबाड़ी होती थी ना कुछ होता था, और नेपाल के लिए उसको मेंटेन करना भी मुश्किल था। तो दोस्तों, नेपाल के राजा ने कुछ नहीं कहा, उसको जाने दिया, और तब से ये भारत का हिस्सा है। 1962 में इस मामले में एक और पड़ाव आया। इंडिया और चाइना के बीच वॉर हो रहा था और इंडिया ने इस एरिया में लिपुलेख पास में अपनी फौज खड़ी की थी नेपाल के मोनार्क, जो नेपाल के राजा थे उस समय, उनकी परमिशन से। और नेपाल के राजा ने पूरी परमिशन दी हुई थी इंडिया को उस जगह को कंट्रोल करने के लिए। नेपाल के राजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अगर वो जगह इंडिया के पास था, इंडिया की फ़ौज वहाँ पे खड़ी हो रही थी, तो नेपाल के राजा खुशी खुशी ये जगह इंडिया को देने को तैयार थे, क्योंकि नेपाल को इस जगह से कुछ मिल नहीं रहा था। 1962 से अभी तक वहाँ पे इंडियन आर्मी की पोस्ट है। पर दोस्तों, दिक्कत शुरू हुई 1990 से, जब दोस्तों नेपाल में मोनार्की ख़त्म हुई, यानी कि राजाओं का राज ख़त्म हुआ और डेमोक्रेसी वहाँ पे आ गई। डेमोक्रेसी आने के बाद जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिनको कि इलेक्शन के बाद चुना गया, पब्लिक ने वोट किया, उन्होंने आके कागजात खंगालने शुरू किए और उनको सुगौली ट्रीटी का कागजात मिल गया। उसके अनुसार अब नेपाल के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मांग करने लगी कि जो लिपुलेख पास था वो नेपाल का हिस्सा है,
सुगोली ट्रीटी के अनुसार, क्योंकि उसके बाद कोई और ट्रीटी नहीं हुई भारत और नेपाल के बीच में, तो उस ट्रीटी को ही माना जाए और जो लिपुलेख पास था वो नेपाल को दे दिया जाए। 2000 में इंडिया के तब के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये बातचीत शुरू हुई कि जो काला पानी का जो एरिया है वो किसको बिलोंग करता है, इंडिया को या फिर नेपाल को, और उसके बीच में कितना एरिया कहाँ पे कौन से देश में जाएगा, इन सब के ऊपर बातचीत शुरू हुई, यानी कि मैपिंग का काम स्टार्ट हुआ। पर दोस्तों उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि नेपाल ने बोला था सबसे पहले वहाँ से इंडियन आर्मी को विड्रॉ करो, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था नहीं, वहाँ से इंडियन आर्मी को हम विड्रॉ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ पे बातचीत रुक गई और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ये विवाद 2015 में फिर से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि लिपुलेख पास में भारत सरकार ने एक रोड बनाया, उसका इनॉग्रेशन किया, जिससे कि नेपाली गवर्नमेंट चिढ़ गई। नेपाल में इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट होने लगे और उनके प्रोटेस्ट को देखते हुए नेपाली सरकार ने फैसला किया कि वो इंडिया से बातचीत करेगा फिर से कि ये जगह नेपाल को बिलोंग करती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें कौन सही है कौन गलत है। सगौली ट्रीटी के अनुसार जो काला पानी का एरिया है वो नेपाल को बिलोंग करता है, पर दोस्तों ये ट्रीटी 1816 में हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। दोस्तों पूरी दुनिया में 18 सेंचुरी, 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी में कितनी सारी ट्रीटी हुई है, पर दोस्तों अभी उन सारी ट्रीटियों का कोई अस्तित्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय सिचुएशन अलग थे, उस समय बॉर्डर डिस्प्यूट्स अलग थे, उस समय जितने भी कंट्रीज था उनका मैप भी अलग था। तो 18वीं सदी का कोई ट्रीटी आप अभी अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे दोस्तों जर्मनी भी फ्रांस से बोल सकती है कि हमारी ज़मीनें तुम्हारे पास है, हमको दे दो। इंग्लैंड किसी को बोल सकती है, स्कॉटलैंड को बोल सकती है, अमेरिका कनाडा के बीच में हो सकता है। दुनिया के हर एक देश के बीच में इस चीज़ का झगड़ा हो सकता है कि 16वीं सदी में तो ये ज़मीन हमारे पास थी, अब ये तुम्हारे पास है, हमें वापस दे दो। तो ये पूरे वर्ल्ड के सिनारियो से पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर नेपाल के राजा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो ज़मीन इंडिया के पास रहे, तो अभी नेपाली सरकार को क्या ऑब्जेक्शन है। सेकेंड थिंग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें चाइना का हाथ हो सकता है, पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर चाइना का हाथ होता तो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही सिर्फ इसका विरोध प्रदर्शन करती और इंडिया के साथ विवाद करती। पर दोस्तों वहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे ऑपोजिशन में हो चाहे वो सरकार में हो, सबके सब एक साथ है, एकजुट है इस मामले में और भारत का विरोध कर रही है। और दोस्तों नेपाल ने इंडिया के साथ साथ चाइना का भी विरोध किया था, क्योंकि 2015 में इंडिया और चाइना ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था इस ज़मीन पे। तो दोस्तों नेपाल ने दोनों का ही विरोध किया था। आपके नज़र में दोस्तों कौन सही है कौन गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे इंडिया से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।